गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो 12th एग्रीकल्चर में लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था हमने। आज मैं लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में आप सब थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। लेसन 3 सिंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको इरिगेशन। तो सबसे पहले हम सिंचाई की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है सिंचाई? कि पौधों के लिए आवश्यक नमी की पूर्ति करने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं हम? सिंचाई। ठीक है, कृत्रिम रूप से, यहाँ ये शब्द ध्यान रखना। प्राकृतिक रूप से तो क्या है, बरसात के द्वारा सिंचाई हो जाती है, बारिश के द्वारा। लेकिन जब हम कृत्रिम रूप से फसल को पानी पिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिंचाई। तो सबसे पहले हम सिंचाई की डेफिनेशन देखेंगे। सिंचाई तो क्या होता है? सिंचाई पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, देखो, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन में आपके सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई करने के पीछे क्या उद्देश्य है, किसान का क्या उद्देश्य होता है, तो इन सब सामान्य चीज़ों से आप थोड़ा बहुत पहले से ही परिचित हो। तो सबसे पहला उद्देश्य हम देखते हैं, वही परिभाषा से आ जाएगा। पहला उद्देश्य कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। डेफिनेशन से लिया गया है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। तो इसी डेफिनेशन से सिंचाई का जो पहला उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु। दूसरा उद्देश्य है फसल को, जैसे मान लो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि लंबे समय तक बारिश नहीं होती, तो उसको कहा जाता
मतलब थोड़े समय के लिए बारिश नहीं होती, तो उसको कहा जाता है अल्पावधि सूखा। जैसे 15 दिन तक बारिश नहीं हुई, तो उस जो बारिश नहीं हुई उस मौसम में फसल को बचाने तो जो कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, उसको भी सिंचाई कहते हैं। तो दूसरा उद्देश्य हो जाएगा कि फसल को अल्पावधि सूखे से बचाकर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अल्पावधि, जब कम समय के लिए सूखा पड़ता है तो उस सूखे से फसल को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है, जिससे फसल का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। तीसरा जो उद्देश्य है सिंचाई का वो हो जाएगा फसल छत्र के ऊपर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर अल्प वायुमंडल को ठंडा रखकर उसे पौधे की वृद्धि के अनुकूल बनाने हेतु ठंडा रखकर उसे पौधे की वृद्धि हेतु वृद्धि के लिए अनुकूल बनाने हेतु देखो फसल छत्र, यहाँ पर एक शब्द है फसल छत्र, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में क्रॉप कैनोपी। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसकी इंग्लिश। इसको अपनी सामान्य भाषा में यूँ बोल सकते हैं अपन कि जो अपन ने जो खेत में जो फसल बो रखी है उस खेत के आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को ठंडा रख करके उसे पौधे की वृद्धि के अनुकूल बनाने के लिए भी क्या की जाती है बच्चों, सिंचाई की जाती है। ठीक है, चौथा उद्देश्य हो जाएगा कर्षण परत को नरम करके। कर्षण परत, देखो यहाँ पर कर्षण परत का मतलब क्या होगा, जो खेत की जो ऊपरी भाग है, जो ऊपरी सतह है जिस पर अपन फसल की बुआई करते हैं उसको बोलते हैं अपन कर्षण परत। तो इस कर्षण परत में को मुलायम करने हेतु इसमें सिंचाई की जाती है, ताकि उस पर जो भी कर्षण कार्य हैं, जैसे मान लो अपन खेत की अकाई जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, ये सब क्या होती है, कर्षण क्रियाएं, निराई गुड़ाई। तो उन कर्षण क्रियाओं को करने में आसानी रहती है, किससे, कर्षण परत मुलायम होने से। और कर्षण परत को मुलायम करने हेतु हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो कर्षण परत को नरम करके उसे कर्षण क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाने हेतु उसे कर्षण क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाने हेतु। ठीक है, ये चौथा उद्देश्य हो गया बच्चों। पांचवा अगला उद्देश्य है मृदा में स्थित लवणों का निस्सालन करने हेतु। मृदा में स्थित लवणों के
स्थित लवणों का निस्सालन करने हेतु, यानी कि मृदा में जो लवण है उन लवणों को दूर करने हेतु भी सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां उद्देश्य। छठा जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो है बच्चों फसलों को पाले से बचाने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब फसलों में पाला पड़ने की स्थिति आती है उस समय सिंचाई करने से क्या होता है, फसल पाले से बच जाती है। फसलों को पाले से बचाने हेतु। ठीक है, तो ये 6 उद्देश्य है सिंचाई के। तो प्रश्न क्या बनता है बच्चों कि सिंचाई के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा एक तो सिंचाई की डेफिनेशन। तो सिंचाई की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु, क्या, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। फिर हमने देखे सिंचाई के उद्देश्य, 6 उद्देश्य पढ़े हमने। तो पहला उद्देश्य तो डेफिनेशन से ही निकल के आता है कि मृदा पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करने हेतु। दूसरा उद्देश्य फसल को अल्पावधि सूखे से बचाकर, जब कम समय के लिए सूखा पड़ जाता है उस समय फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, तो उस फसल में सिंचाई करके उसका उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य फसल चक्र के ऊपर मैंने बताया। फसल चक्र मतलब जो अपना खेत है जिसमें हमने फसल की बुआई कर रखी है, उस खेत के आसपास या उस फसल के आसपास के वातावरण को, जो अल्पवायु मंडल है, उसको ठंडा रखने के लिए भी सिंचाई की जाती है ताकि पौधे की वृद्धि आसानी से हो सके, या अर्थात जो उस फसल के आसपास का वातावरण है वह पौधों की वृद्धि के अनुकूल हो सके। चौथा उद्देश्य कर्षण परत को नरम करके उसे कर्षण क्रियाओं हेतु अनुकूल बनाने हेतु। जैसे मान लो कोई सूखा खेत है, सोयाबीन की कटाई करने के बाद में हम अपनी भाषा में बोलते रेल ना करना, या पलेवा भी बोलते हैं उसको। तो सोयाबीन की कटाई करने के बाद में 1-2 इकाई जुताई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है, उस कर्षण परत को मुलायम किया जाता है सिंचाई के द्वारा, जिससे उसको अनेक कर्षण क्रियाओं, जैसे मान लो पलेवा करने के बाद हम उसमें मतलब इकाई जुताई करेंगे, उसमें भी आसानी रहेगी। बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद में निराई गुड़ाई करेंगे, तो इन सब चीज़ों में आसानी रहती है। ठीक है, मृदा में स्थित लवणों का निस्सालन करने हेतु। तो मृदा में जो लवण होते हैं उन लवणों का निस्सालन करने हेतु भी, या उन लवणों को मृदा से बाहर निकालने हेतु भी सिंचाई की जाती है। और नेक्स्ट लास्ट है फसलों को पाले से बचाने हेतु। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हो गए। अपने डेफिनेशन पढ़ ली हमने और सिंचाई के उद्देश्य पढ़ ली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बच्चों वो है फसल में सिंचाई कब करें, अर्थात हम ये कैसे पता लगाएं कि अब फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों के आधार पर या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई अब फसल में पानी की आवश्यकता है या फसल में सिंचाई देने की, कृत्रिम रूप से पानी देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फसल में सिंचाई कब करें। तो टॉपिक है अपना फसल में सिंचाई कब करें।
फसल में सिंचाई कब करें, ये अपना टॉपिक है। तो देखो बच्चों, इसके लिए दो आधार बनाए गए हैं। पहला आधार है पौधों के आधार पर, और जो दूसरा आधार है बच्चों वह है नमी के आधार पर। तो फसल में सिंचाई के समय का निर्धारण करने के लिए दो आधार बनाए गए, एक तो पौधों के आधार पर और एक नमी के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे पौधों के आधार पर। पौधों के आधार पर, तो पौधों के आधार पर देखो, इसके लिए पहला है, इसमें ABCD 4 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज लिख लेते हैं अपन। देखो, सिंचाई का समय, पौधों में जल की मात्रा, सिंचाई के समय का निर्धारण, ऐसा लिखते हैं, सिंचाई के समय का निर्धारण पौधों में जल की मात्रा या इसी को बोल सकते हैं अपन जल विभव को मापकर, पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर तथा उनकी क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर तथा पौधों की उचित क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल है भाई, हमें कैसे पता लगाएं भाई फसल में सिंचाई का समय आ गया है या सिंचाई की आवश्यकता है। तो दो आधार बनाए हमने, एक तो पौधों के आधार पर और एक नमी के आधार पर। तो पौधों के आधार पर तो सिंचाई के समय का निर्धारण पौधों में जल की मात्रा या जल विभव को मापकर, इसके अलावा पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर। तो जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर जानते हो आप कि अगर पौधे में जल की कमी हो जाएगी तो पौधा दोपहर के समय मुरझा जाएगा। ठीक है, तो अपन को पता लग जाएगा भाई अब पौधे में या फसल में सिंचाई का समय आ गया है। ठीक है, तथा पौधों की उचित क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर कर सकते हैं। हमें जो भी फसल हमने खेत में बो रखी है उसकी उचित क्रांतिक अवस्था की आवश्यकता हमें होनी चाहिए। अगर उस क्रांतिक अवस्था के समय अगर फसल को पानी नहीं दिया गया तो उससे फसल का उत्पादन घट जाएगा, पौधों की जो वृद्धि है वह कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्रांतिक अवस्था के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या होता है क्रांतिक अवस्था में, थोड़ा सा बता देता हूँ कि फसल की वो अवस्था या फसल के पौधों की वह वृद्धि की वो अवस्था जिस पर अगर उसको सिंचाई नहीं की गई या फसल में सिंचाई नहीं की गई तो क्या होगा, फसल का उत्पादन घट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें चार आधार है।
देखो पौधों के आधार में, अब इसमें पहला पॉइंट है ए पौधों की बाह्य स्थिति देखकर। जैसे अपन ने यहाँ लिखा ना भाई, पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर, तो ये लक्षण अपन बाहर से भी देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, इसमें 4 टॉपिक है पौधों के आधार पर। पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, देखो अब देखो क्या हो भाई, देखो कैसे देखेंगे पौधे की बाह्य स्थिति कि हमें खेत पर सुबह के समय, दोपहर के समय जाकर के फसल को देखना चाहिए, ठीक है, अवलोकन करना चाहिए। और यदि प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार, जब आप सुबह के समय जाओ भाई, दोपहर में तो मुरझाती है, ठीक है, उस समय तापमान अधिक होता है, लेकिन जब आप सुबह के समय ही जाओ और सुबह के समय ही अगर आपको पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे, तो सोच लो अब फसल में पानी की आवश्यकता है, अब फसल में सिंचाई का समय आ गया है। तो ये पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, इसमें एक लाइन लिख सकते हैं अपन, यदि प्रातःकाल 2-3 दिन तक लगातार पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दें, यदि प्रातःकाल लगातार 2-3 दिन तक फसल के पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई, फसल के पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे, तो क्या करना चाहिए, तो सिंचाई करना आवश्यक है। तो सिंचाई कर देनी चाहिए, इसे लिख लो, ठीक है बच्चों। तो ये है पहला तरीका, पौधों के आधार पर में पहला पॉइंट है पौधों की बाह्य स्थिति देखकर। भाई खेत पे जाओ, यदि प्रातःकाल लगातार प्रातःकाल 2-3 प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय अगर 2-3 दिन तक फसल के पौधों की पत्तियां अगर आपको मुरझाई हुई दिखाई दें, तो सोच लो अब फसल में सिंचाई का समय आ गया है, फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बच्चों, पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जलीबों को मापकर। पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव को मापकर, पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव को मापकर। तो देखो इसको ऐसे रहने दो, इतना सा ही, ये ध्यान रखना शॉर्ट में। सी तीसरा तरीका क्या है बच्चों, पत्तियों का तापमान मापकर। पत्तियों का तापमान मापकर। तो पत्तियों का तापमान मापकर, जब मृदा व पौधों में, इसमें एक चीज लिख लो, जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है, जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगती है,
तो क्या होता है, क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो पत्तियों के पर्णरंध्र आंशिक या पूर्णतया बंद हो जाते हैं। तो पौधे की पत्तियों के पर्णरंध्र इधर दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ से इधर लिखता हूं मैं, होने लगती है तो पौधे की पत्तियों के पर्णरंध्र। तो पर्णरंध्र के बारे में आप जानते हो बच्चों, पौधे की पत्तियों की जो सतह होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, पर्णरंध्र। तो पौधे की पत्तियों के पर्णरंध्र आंशिक या पूर्णतया बंद हो जाते हैं। तो ये सब तरीका है भाई जल की हानि को रोकने के लिए, ठीक है। आंशिक या पूर्णतया बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी, वो पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है और पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। इस विधि में इंफ्रारेड, देखो, और इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो पौधे की पत्तियों का जो तापमान है वो किसकी सहायता से मापा जाता है बच्चों, इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से फसल की पत्तियों की सतह का तापमान मापकर की सहायता से सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, अब नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। यहां तक इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से फसल के पौधों की पत्तियों की सतह का तापमान मापकर सिंचाई के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पौधों के आधार पर भाई अपन ने सिंचाई के समय का निर्धारण पढ़े, सिंचाई कब करें, तो पहला दो आधार बनाए थे हमने, एक तो पौधों के आधार पर और एक मृदा नमी के आधार पर। ठीक है, तो पौधों के आधार पर हमने देखा कि सिंचाई के समय का निर्धारण पौधों में जल की मात्रा या इसी को बोल सकते हैं हम जल विभव को मापकर, दूसरा पौधों में जल की कमी से उत्पन्न लक्षणों को देखकर
जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब जल की कमी होगी तो प्रातःकाल के समय जब आप खेत पे जाओगे तो आपको प्रातःकाल के समय ही फसल के पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देगी। ठीक है। दूसरा, जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है पौधों की, उन उचित क्रांतिक अवस्थाओं को जानकर कर सकते हैं। अब देखो इसके 4 बेस हैं, 4 चीज़ें। एक तो पहला, पौधे की बाह्य स्थिति देखकर। यदि आप प्रातःकाल के समय 2-3 दिन तक लगातार खेत पे जाके देखो और आपको फसल के पौधों की पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई दे तो सोच लो कि ये फसल में सिंचाई करने का समय आ गया है। बी, पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव को माप कर और जो सीता पत्तियों का तापमान माप कर। तो इसमें अपन हमने देखा कि जब मृदा व पौधों में पानी की कमी हो जाती है तो जो पौधे की पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं, वो पर्णरंध्र बंद हो जाएंगे, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया में कमी आ जाएगी और पत्तियों की सतह का तापमान बढ़ जाता है। तो इस पत्तियों की सतह का तापमान मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंफ्रारेड थर्मामीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा जब पौधे की पत्तियों की सतह का तापमान माप करके सिंचाई के समय का निर्धारण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके।